नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पंजाब पर रोजाना की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है सिर्फ संडे कार बाजार पर ही नगर निगम मेहरबान क्यों है। आखिर चंडीगढ़ में चल रहे कार बाजार के बारे में सिर्फ संडे कार बाजार पर ही निगम मेहरबान है, जहां कोविड के नाम पर निगम ने आधा किराया कर दिया है। डीलर पूरा कमीशन ले रहे हैं और पार्षद भी कार बाजार के डीलर हैं। किराया आधा करने से नगर निगम को लग रही है हर बाजार में लाखों की चपत। एक डीलर को 10 कारें खड़ी करने की अनुमति है, लेकिन वो कई गुना कार खड़ी करता है वहां। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस मामले को समझिए भी कि चंडीगढ़ का संडे कार बाजार जो लगता है वहां पर कई प्रदेशों से लोग वाहन खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन निगम इस मार्केट पर मेहरबान क्यों है, और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सूर्यवंशी। मेरे इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद जो है जगतार जग्गा जी हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और प्रभारी तथा पूर्व पार्षद चंद्रमुखी शर्मा जी हैं। मेरे साथ में मनी माजरा की एनएसी मार्केट के प्रधान जो है केआर महाजन जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। मैं इस पर चर्चा करने के पहले बता दूं कि कार बाजार जो है बड़े लंबे समय से सेक्टर 7 में लगता था, 1982 से लगता आ रहा है। उसके बाद में फिर 2018 में ये शिफ्ट हुआ और पहले हल्लो माजरा गया। हल्लो माजरा के बाद में फिर वो मनी माजरा में शिफ्ट हो गया एनएसी मार्केट में। एनएसी मार्केट में आने के बाद से लगातार इसको लेके तमाम सारी चीजें रही। कुछ पात्र लोगों को, अपात्र लोगों को किसको साइट अलॉट कर दी गई, इसको लेके विवाद रहा है। इन सब के बाद भी फिर भी चालू हुआ, और चालू होने के बाद में जब कोविड आ गया तो कोविड के बाद में निश्चित रूप से सभी काम धंधे प्रभावित थे, तो ये भी प्रभावित हुआ। और उसके बाद में इसमें जो एक नियम है कि एक कार डीलर 10 कारें खरीद कर सकता है और उसकी एक फीस देता है। जो तय फीस है वो करीब 8,500 के आसपास है। और होता ये है कि जब पिछले कोविड के दौरान आया और आने के बाद में अब ये फिर से शुरू हुआ तो इसकी फीस आधी कर दी गई। नगर निगम ने इसका प्ली ये दिया कि कोरोना से प्रभावित है और इसलिए कर दी गई। सवाल यही उठा कि कोरोना से कौन प्रभावित नहीं था। हर तरह के रोजगार थे, लोग थे, तमाम सारे लोग जो किराए पे अपने घर देते थे उनके वो भी प्रभावित थे। तो सबने मांग करी कि हाउस टैक्स में भी छूट मिले, पानी में भी मिले, दूसरी और चीजों में मिले। लेकिन प्रशासन और नगर निगम ने किसी और चीज में छूट नहीं दी। और उसके बाद में सिर्फ छूट पूरे चंडीगढ़ में किसी को मिली तो वो मिली कार बाजार को। कार बाजार को मिली। इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीनियर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी डीलर हैं। उसके अलावा भी और तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी पहुंच के लोग हैं। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि नगर निगम अचानक एकदम से स्पेशली मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में इसका प्रस्ताव पास कर देता है और तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है। एक चीज है। दूसरी की जो 10 कारें खड़ी करने का नियम है वो सिर्फ सेम डे जिस दिन बाजार लगता है उसी दिन है, लेकिन वो पूरे हफ्ते खड़ी रहती है। वहां की पार्किंग इन्हीं लोगों से फुल रहती है। फिर जिस दिन बाजार लगती है उस दिन सिर्फ यह बाजार में ही नहीं खड़ी रहती हैं, बाजार के बाहर स्लिप रोड पे, पार्क में, ग्रीन लैंड में, बाकी सारी जगह पे कारें खड़ी हो जाती हैं। मतलब ये लगता है कि सब पूरा कार बाजार ही है, बाकी व्यापारी और सब प्रभावित होते हैं। तो उसको लेके शिकायत आती है। तो आखिर ये इतनी मेहरबान क्यों है नगर निगम इस पे, इसको लेकर के सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि हर तरह के उल्लंघन हो रहे हैं, नियम के उल्लंघन हो रहे हैं। इवन वहां इन्फोर्समेंट का जो इंस्पेक्टर काम कर रहा है उसके भी परिवार के लोग कार बाजार लगा रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि पूरा खेल क्या है। मैं सबसे पहले केआर महाजन के पास जाता हूं क्योंकि वो खुद भी इससे प्रभावित व्यक्ति हैं। तो महाजन साहब, किस तरह से आप लोगों को व्यापार और दूसरी चीजें प्रभावित हो रही, क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या सवाल हैं आपके? जी। मेरा तो सर्वप्रथम नमस्कार है सारे पैनलिस्ट को, चंद्रमुखी जी को, जग्गा जी को, शुक्ला जी को। उसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि हमारी इस मार्केट में कार बाजार जब भी एमसी ने अलॉट किया, हमसे ना तो उन्होंने मार्केट में किसी से पूछा, ना किसी से सलाह करी।
बिना कुछ किसी कंडीशन के इन्होंने वहां पे कार अलॉट कर दिया। हमने उस टाइम जग्गा जी से मिले, हम पार्षद थे यहाँ पे, दुबे जी से मिले, मेयर साहब से मिले, सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन किसी की भी रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी नहीं। आखिरकार होता क्या है कि कार बाजार लग जाता है, पार्किंग की लाइनें लग जाती हैं। हमें ये समझाया जाता है कि जो पार्किंग की लाइनें लगाई गई हैं, कार बाजार सिर्फ उसी में लगेगा, बाकी कुछ एरिया हमने जो है वो मार्केट के लिए छोड़ दिया है। हमारा जो यहाँ का बाजार है वो कंटोनमेंट एरिया से अटैच है और ये संडे को खुला रहता है। फौजियों की सूलियत से और किसी भी सूलियत से उनके बाजार संडे को खुले रहते हैं। इस करके यहाँ पे जो वीकेंड का जो मेन बिजनेस है पूरे वीक का, वो संडे को रहता है। जबकि पूरा शहर इनके पास बंद है, ये कहीं भी मार्केट लगा सकते हैं। बैंक स्क्वायर 17 में लगा सकते हैं, जो पूरा मार्केट खाली होती है उस दिन। इन्होंने वो हमारी प्रपोजल नहीं मानी। होता क्या है कि पार्किंग लग जाती है, फिर हमने इनको कहा कि जो साथ में आपका ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ आप इसको बुक कर देते हैं, शादियां बुक करते हैं संडे को, काइंडली संडे को इसमें शादियां आप बुक ना करें। वो हो गया जी कि हम बुक नहीं करेंगे आपका, ताकि वहां पे पार्किंग की आपको स्पेस मिल जाए। अब वो स्पेस भी ये संडे को फिर शादियों में बुक कर देते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है। यहाँ पे 40% ज्वेलरी की शॉप्स हैं, रिस्क बढ़ता है, अनवांटेड एलिमेंट्स बाहर से आते हैं, रेकी होती है, लेडीज कस्टमर आता है, लेडीज कस्टमर गाड़ियां लगाती हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप इधर गाड़ी लगा के जा रहे हो, आपकी गाड़ी ठुक जाएगी, कुछ होगा, आपके कोई जिम्मेवार नहीं है, परेशानी होती है। मुझे याद आता पुलिस है कॉल करनी पड़ती है। मुझे याद आता है महाजन साहब, एक सबसे बड़ी जो है उसकी जो डकैती पड़ी थी तनिष्क तनिष्क में की चंडीगढ़ में, हाँ, वो यहीं पे वो पड़ी थी। पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किसी भी ज्वेलरी की जी शॉप जी की जी। डकैती थी जी। तो उसके बाद हमें 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस तक बुलानी पड़ती है, झगड़े होते हैं। एमसी की जो अथॉरिटी है, उनका कहना है कि हमारी यहाँ पे वैन रहती है, हम कहीं भी बाहर गाड़ियां नहीं, नहीं लेकिन लगने देंगे। सिर्फ एमसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, यहाँ की पुलिस भी वही है, क्योंकि देखिए तो ट्रैफिक पुलिस बाकी चीजों पे तो तुरंत एक्शन लेती है, यहाँ दोनों स्लिप रोड पे खड़ी दोनों का रहती है, दूसरी रवैया जगह इस कार बाजार के तहत बिल्कुल नॉर्मल है। आज आप कंप्लेंट करते हैं, आज एक्शन हो जाता है, अगले हफ्ते आपका वही सीन हो जाता है। आप हर रोज बिजनेस करने आते हैं, आप झगड़ा नहीं कर सकते इन लोगों से डेली आके। उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट वैन खड़ी करते हैं लोग आके, हजारों लोग आते हैं, पूरे एरिया में टॉयलेट की स्मेल हो जाती है। ये टेंटिंग लगाते हैं, टेंटिंग लगा के जितना खाना पीना, जितना गार्बेज है सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं। 4-4 दिन सफाई नहीं होती है। जो गाड़ियां ये लगा जाते हैं, पूरा हफ्ता यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है, पूरा हफ्ता ये डीलिंग करते हैं, इनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता। प्राइवेट ट्रेवलर की बसेस और ट्रके सारे इस पार्किंग में खड़े होते हैं। ये किसकी मिली भगत है? पुलिस की है, कारपोरेशन की है, हमें नहीं मालूम, पर इन पे कोई जू नहीं रेंगती। आप जितना मर्जी कंप्लेंट करो। हम 2 बार कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं इसके रिगार्डिंग। उन्होंने आश्वासन दिया, 2 दिन काम होता है, तीसरे दिन वही हाल हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट पूरा ढीठ है। चाहे आप कमिश्नर से मिलिए, चाहे आप कंप्लेंट कीजिए, सामने आपके जी हो जाती है और बाद में वही हाल हो जाता है। देन वी मूव टू द कोर्ट। आवर एडवोकेट सुखजिंदर बहल, हमने एप्लीकेशन लगाई। हमारी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन लगा कि आप एमसी से इसके कार बाजार के ऑर्डर लाइए। हमने आरटीआई में एमसी से कार बाजार के ऑर्डर मांगे, नहीं मिले। हमने दोबारा आरटीआई डाली, नहीं मिली, देयर इज नो रिस्पांस। अब हम फर्दर शायद कोर्ट दोबारा जाके उनको कहेंगे कि एमसीआई आरटीआई के तहत भी हमें कार बाजार के ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहा है। इट मींस क्या किया एमसी ने, क्या वो करना चाहता है, किसको सपोर्ट करना चाहता है? चलिए, मैं इसमें इसके दूसरे स्टेक होल्डर हैं गुलशन, जो प्रधान हैं कार बाजार के, उनके पास जाऊंगा। गुलशन जी, एक ये शिकायत होती है कि कार बाजार में सारे नियम टूटते हैं, जो भी शर्तें हैं सब टूटती हैं, कारें भी आपके डीलर्स ज्यादा लगाते हैं, पूरे इलाके को कैप्चर कर लेते हैं, और संडे का पूरा बाजार वो हो जाता है और आपके लिए सब मेहरबान हो जाते हैं। जी गुलशन। नहीं, मेहरबान हमारा तो सिर्फ एक संडे के लिए कार्य लगता है जी। संडे को सिर्फ कार्य लगाते हैं हम, तो सिर्फ 10 गाड़ी की हमारी परमिशन है, 10 से नहीं 11 गाड़ी हमारे वो खाने में लगती है जी। बस टोटल जो गाड़ी सिर्फ 11 गाड़ी लगती है जी।
तो और तो नहीं, उसमें हमारा लेकिन तो हम वही एक तो घंटे के वहाँ पे आते हैं। हमारा हमारा आप देख ही रहे होंगे, वीडियो देख ही रहे होंगे चैनल पे जब भी मैंने कि हाँ किस जी। तरीके से उससे कई गुना अधिक गाड़ियां खड़ी हैं, रोड पे खड़ी हैं, वहां ग्रीन बेल्ट पे खड़ी हैं, दूसरी जगह खड़ी हैं। तो ये सब नियम आप तोड़ रहे हैं, उसके बाद में लगातार खड़ी रह जाती हैं, हफ्ते नहीं, हफ्ते ऐसा खड़ी ही है। नियम नहीं हम तोड़े। देखो कस्टमर ने आना है, कस्टमर ने अपनी गाड़ी तो कहीं ना कहीं पार्क करनी है ना। अब कस्टमर बाहर से हिमाचल, हरियाणा, पंजाब सब जगह से कस्टमर वहां पे आता है, तो वो गाड़ी तो कहीं ना कहीं पार्क करेगा। कहीं वो ग्रीन बेल्ट को कहीं जाके लगाता है, कहीं जो अपना बीच वाली रोड है आपकी वहां पे गाड़ी आपकी पार्क नगर कर निगम देते हैं। से सिट्टी पिट्टी तो नहीं है? यहाँ के नहीं नहीं पार्षद और सब मिलके खेल कर रहे हो, उनको भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा नहीं हो नहीं रहा है। ऐसी सिटी पिटी कोई नहीं है जी। हम तो कॉर्पोरेशन को अपनी पर्ची कटवाते हैं, पर्ची कटवा के एक संडे के लिए कार लगा के अपने घर वापस चले जाते हैं जी। चलिए, गुलशन जी का ये कहना है। मैं अब इसके बाद में चंद्रमुखी जी के पास जाऊंगा। चंद्रमुखी जी, आप इस पूरे एस्पेक्ट पे क्या कहते हैं? शुक्ला जी, पहले तो आप सब व्यूज को और पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं क्योंकि वार्ड नंबर 1 से जब काउंसलर था, जो मेरे एरिया में लगता था कार बाजार, तो जब ये सिस्टम शुरू हुआ, पहले तो ये लमसम होता था कि अपना कुछ पैसा देते थे, गाड़ियों के नंबर जो फिक्स नहीं थे। वो हमारे टाइम पे शुरू हुआ जब इन्होंने इतना ज्यादा गाड़ियां लगानी शुरू कर दी कि फ्रंट साइड के ऊपर, बैक साइड के ऊपर। उसके बाद जो लोगों के पीछे घर थे सेक्टर 7 वाले, उसके अंदर भी गाड़ियां लगती थी। तो जब ये बैठ के इनके रजिस्ट्रेशन वाला काम शुरू हुआ, नंबर ऑफ इनके जो डीलर्स है उनके लिए बात करिए, सारा वो टाइम हमारे 7 सेक्टर से शुरू हुआ था। तो उस वक्त जो कंप्लेंट सेक्टर 7 से आती थी, तो मैं इसको साथ साथ रिड्रेस करने के लिए कॉर्पोरेशन के ऊपर दबाव बनाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारे अपना इलीगल लोग भी काफी आते थे, बिना जो इनके रजिस्ट्रेशन थे। बल्कि इनके यूनियन के लोग मेरे से मिले जी, कुछ हम लोग तो बड़े पुराने बैठे हैं, कुछ नए लोग आके बैठ गए हैं। और मैं आपको आज इसी चैनल पे बता भी दूं, ये अपना अगर प्रधान जी को उनको पता हो, इनके टाइम के ऊपर जो वसूली वाला काम था, वो भी वही सेक्टर 7 से शुरू हुआ था कि जी एक आदमी वहां पे गाड़ियां लगा रहा है इलीगल तरीके से, उसने दूसरे को बोल दिया भैया ये एरिया मेरा है, यहाँ पे तू लगा ले, मुझे इतने पैसे दे दे। तो ये सारी चीजें जब कंप्लेंट्स हुई, तो मैंने भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज को और स्टाफ को। उसके बाद जाके ये बड़े अनकंफर्टेबल हुए, तो कहो जी हमको 7 सेक्टर से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स वाली बात थी, तो मैंने उसको इंश्योर करा कि उससे ऊपर नहीं होगी। तो उस जब हम लोगों का टर्न्योर खत्म हो रहा, तो ये हुआ था इनको हल्लो माजरा शिफ्ट करें। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि कॉर्पोरेशन ने हल्लो माजरा के अंदर इनके साथ मिलके जो बात करी थी कि हम वहां पे शिफ्ट करेंगे, इतना पैसा लगाने के बाद जो मिसयूज पैसा हुआ है उसको आज यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेशन को जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ये पैसा क्यों खराब हुआ पब्लिक मनी का। दूसरी बात, उसके बाद जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बड़ी क्लियर सी बात है अजय जी, ये मिली भगत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस रहा हूँ, मुझे प्रलोभन दिए जाते थे और अपना हर कोई जानता, मैं किसी प्रलोभन में आता नहीं था। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है, जो लोग यहाँ पे ऑथोराइज डीलर हैं उनकी जगह फिक्स कर दीजिए 10 या 11 जो भी हैं, उसके अलावा बाकी के ऊपर अगर कॉर्पोरेशन अपना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे कि इससे जो दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, वो ये 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं है इसको अपना सॉर्ट आउट करना, क्योंकि हर आदमी बीच में इन्वॉल्व है। अपना इनएफिशिएंसी भारतीय जनता पार्टी की बीच में इन्वॉल्व है, कुछ इनके काउंसलर भी साथ में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से ये बात शुरू हुई है। दूसरी बात, जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, पैसा किस लिए काम करने की जरूरत पड़ी थी? जब इन्होंने गाड़ियों को अपनी कार वजह लगाई है, इनको 10-11 गाड़ियां लगानी है, तो क्या आप मुझे बताएं किसी की 11 से कम गाड़ियां लग रही है वहां पे? किस बात की छूट देनी चाहिए? छूट बिल्कुल गलत हुई है। ये कहीं ना कहीं अपना इनका नेक्सस नजर आ रहा है। कोरोना के कारण सुनिए, 1.5 साल से हम लोग घर बैठे हैं, काम बिल्कुल नहीं। 8620 सभी घर बैठे हैं, ये आपके लिए लगनी। मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, हमारी पर्ची सुनिए, पहले मुझे डिस्टर्ब मत करिए। सुन लीजिए आपके पास आएंगे। जब कार बाजार लगा नहीं है, तो हर किसी ने आपने को पेमेंट नहीं करी वहां पे? नहीं करी। जब पेमेंट नहीं हुई है, जब लगना शुरू हुआ है, लगने में जितनी गाड़ियां आपने लगानी थी उतनी गाड़ियां को आप पैसा दे रहे हो, उसमें छूट किस बात की? छूट तो सुनो, तो हर किसी को। गुलशन जी आपके पास आएंगे, आप सुन लीजिए। सवाल ये है अपना शुक्ला जी, जब नहीं लगा कार बाजार, पैसे नहीं आए, नहीं है, सभी को दिक्कत थी। इवन लोगों के पानी के बिल इतने ज्यादा बढ़वा दिए बीजेपी ने, उसके लिए छूट की बात नहीं कर रहे।
आप मुझे ये बताइए, क्या अगर इनके जो कुछ साथी बीच में लगाते हैं, इन्फोर्समेंट चलिए स्टाफ बीच में चलिए involved मैं है, अब इस पे अगर जवाब अगर दे स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, हूं। उसका पैसा क्यों नहीं देना चाह रहे? किस बात की छूट? मैं चंद्रमुखी जी मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ में पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो चूंकि उनका क्षेत्र है, तो मैं जग्गा जी आपने सबकी बात सुनी, आखिर आप इतना क्यों मेहरबान हो गए? क्योंकि देखिए व्यापार सबका प्रभावित हुआ है, काम सबका प्रभावित हुआ है, घरों में जो लोग कहते उनको भी तमाम समस्याएं हुई हैं, पानी बिजली की किसी चीज में भी तो आपने कहीं पे कम नहीं किया, यहां पर क्यों इतना मेहरबान हो गए? जी जग्गा जी। सभी पैनलिस्ट को और भाई साहब आपको नमस्कार। और जो ये आज मुद्दा है हमारा, इसके ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा कि ये कोई मेहरबानी वाली बात हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 1.5 साल से लगातार कार बाजार हो या और काम धंधे हो, चाहे वो वेंडर का इशू हो, सभी के हमने कुछ ना कुछ रहते दी है। जो भी लोग कारपोरेशन के अंडर पर्ची कटवाते थे, चाहे वेंडर थे चाहे कुछ थे, उनको लिए हमने छोड़ा। उसके बाद इनकी एक ऐसी ही जो एजेंडा था बन के, वो हमारी मीटिंग में आया कि काफी समय से लोग परेशान हैं, जो ग्राहक हैं वो पूरे नहीं आ रहे अभी तक। हरियाणा, हिमाचल, कई जगह हिमाचल में पाबंदियां, ज्यादातर ग्राहक जो मनी मारा आता था इनका हमारे हिमाचल पास लोकल कस्टमर भी है हिमाचल ही में नहीं अब जी। भी काफी जगह। हमारे पास कस्टमर ही सिर्फ बाहर का ठीक है आता जी, है। बाहर का मैं कस्टमर आता हूं आपके पास, की वजह से इनका आप जवाब देने दीजिए, फिर आता हूं गुलशन बाहर जी। का कस्टमर ठीक है जी। जो और स्टेटों के कस्टमर थे, क्योंकि जो हमारा चंडीगढ़ कार बाजार है, ये कि चंडीगढ़ के नाम से ना कार बाजार का जो है बाहर और स्टेटों में बड़ा एक अच्छा मैसेज है कि यहाँ पर अच्छी गाड़ियां मिलती हैं, अच्छे ठीक दामों पे मिल जाती हैं और एक फेयर डील होती है। और ज्यादातर बाहर से लोग गाड़ी लेने से डरते हैं, कोई चोरी के ना हो, वैसे ना हो। और चंडीगढ़ में एक विश्वास लोगों का बना हुआ है कि यहाँ से गाड़ी लेकर जाएंगे उनको अच्छी गाड़ी मिलेगी। और ये 1.5 साल से कोरोना टाइम से ये लोगों का कारोबार में काफी प्रभावित था। बहुत से लोग हैं जिनकी गाड़ियां साल साल से खड़ी थी और उनका मॉडल भी चेंज हो गया और वो बिक भी घाटे में रही थी। इस वजह से इन्होंने कुछ अपनी ऐसी बातें बताई कि जब सभी को राहतें दी जा रही हैं, क्यों ना कार बाजार भी, हमारे यहाँ के चंडीगढ़ के जगतार लोग जी हैं, हमारे सवाल को यहीं क्यों पे नहीं है कुछ कि राहत दी जाए। बाकी किसी को तो दी नहीं, ना पानी में आपने छूट दी, ना हाउस टैक्स में दी, ना किसी और चीज में दी, इन्हीं पे क्यों? देखिए हम इनके छूट देने के खिलाफ नहीं है, हमारा मानना है, हाउ- फिर और को भी करिए ना, नजीर बनाइए। नहीं, हाउस टैक्स में जैसे है, हाउस टैक्स का भी हमने टाइम भी बढ़ाया, उसके बाद 10% उसमें छूट भी शुक्ला है। जी, ऐसी एक पानी मिनट का जो है ना भाई साहब, आपको बता दूं, अभी पीछे नोटिफिकेशन आई है, जो पानी का किसी का भी पेंडिंग है उसको हम 10% रिलीफ देके उसका बिल ले रहे हैं कि 10% एट ए टाइम छूट दे रहे हैं। अगर किसी का 10,000 है तो 1,000 रुपया उसको छूट रहा है। और दूसरी बात, और एक पानी के मुद्दे पे मैं आपको बता दूं कि 1 टाइम सेटलमेंट भी हम लेकर आ गए हैं। और एक ना पीछे पानी का ऐसे होता था चंडीगढ़ में कि कोई नया मीटर लगवाता या डायरेक्ट कनेक्शन होता था, उसको 20-20 चार्ज का चार्ज देना पड़ता था। लेकिन मैंने पिछली मीटिंग में अभी कुछ दिन पहले हुआ है कि जो बिजली डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 3 साल से ऊपर चार्ज नहीं ले सकता, और मैंने ये पास करवा दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ऊपर चलिए किसी से चार्ज नहीं ले सकते। उसमें बाद में चर्चा करेंगे। केआर महाजन जी एक लाइन में बताइए कि आप संतुष्ट हैं जैसा जग्गा जी ने कहा जो बात? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं इनकी बात से। एमसी ने टोटल इलीगल वे से यहाँ पे मार्केट लगवाई है, धक्के से मार्केट लगवाई है, करोड़ों के शोरूम बेचे हुए इन्होंने। बिल्डिंग बाईलॉज के अंदर पार्किंग का राइट सिर्फ शोरूम वालों का है, उनकी परमिशन के अलावा। हमारी संडे को जिस दिन हमारा बाजार ओपन होता है और फुल बिजनेस होता है हमारा संडे का, हमारा टोटल बिजनेस इन लोगों ने र्यून कर दिया है जस्ट ड्यू टू द एमसी ऑर्डर्स। ना तो इन्होंने मार्केट वालों की सुनी, धक्के से मार्केट लगवाई है, टोटल इलीगल है। हम कोर्ट में जा रहे हैं चलिए और हम इनको केआर कोर्ट में महाजन जी चैलेंज ने ये करके कहा। मैं इसको। गुलशन जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे कहिए। बस मैं तो इनके महाजन साहब, मतलब हम इनलीगल नहीं लगी है ये पार्किंग, कितनी बड़ी शोरूम तो सिर्फ वहाँ पे 6-7 शोरूम ही है, वहाँ ज्यादा तो है नहीं है। गुलशन साहब, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मार्केट लगा रहे हो, मार्केट लगवाई है एमसी ने। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एमसी, इट इज द बोलने ड्यूटी ऑफ दीजिए द एमसी के महाजन साहब, उन्हें बोलने दीजिए, फिर टाइम की हमें बाध्यता है आज। हमारा हल्लो मारा में काम बिल्कुल जीरो था। वहाँ पे मतलब एरिया बिल्कुल था ना, वहाँ पे हम ना तो पेमेंट ले सकते, कुछ भी हमारा वहाँ पे नहीं था। तभी हमने क्या किया, हमने कहा भी चलो यहाँ पे हमें शिफ्ट करवा दीजिए। तो सर किसी के घर पे थोड़ा कब्जा कर लोगे आप, किसी की मार्केट पे कब्जा तो कब्जा कुछ कर नहीं लोगे? है,
महाजन साहब ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट जगह नहीं हमें इशू। हमारा तो बिजनेस स्पॉइल हो गया ना गुलशन जी, चलिए हमारा नहीं बिजनेस सर, स्पॉइल हो क्या गया। एक दिन आपके चलिए लोग चलिए झगड़ा मैं करते हैं, मैं आपके लोग चंद्रमुखी जी झगड़ा के पास करते हैं जाता हूँ। public में। चंद्रमुखी आप तो 6 दिन काम करें, चंद्रमुखी जी काम 30 करते हैं। सेकंड में जवाब दीजिए इस पे। आपके लोग झगड़ा करते हैं शुक्ला- पब्लिक में। शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का अपना ये जो कह रहे हैं महाजन जी, मैं बात पे ठीक कर रहा हूँ कि यार महाजन जी की बात, क्योंकि सेक्टर 7 में लगाते थे, सेक्टर 7 में संडे को बाजार बंद रहता था, तो सबसे पहले जहां पे बाजार बंद रहता है वहां लगाना चाहिए। ये अपना कार बाजार वालों का कसूर नहीं है, ये कहीं ना कहीं कसूर कॉर्पोरेशन का और पॉलिसी बनाने वालों का है। नंबर 2, जो भी बात जग्गा जी कर रहे थे कि जी इनके रेट कम हो गए हैं अपना लोगों की बेचने के, शायद इनको ये पता नहीं है, ये रेट के ऊपर पेमेंट नहीं कॉर्पोरेशन करते, ये गवर्नमेंट को फिक्स पेमेंट करते हैं और जो लोगों से पैसा लेते हैं उसका कमीशन इनके पास अपना जाता है। क्या इन्होंने परचेजर को या सेलर को जो अपनी कमीशन कम करी है इसके लिए? नहीं करी। दूसरी बात, जो इनको एरिया फिक्स हुआ था, इतनी गाड़ियां 10 या 11 खड़ी होंगी, ये पैसा उस चीज का देते हैं। क्या इनकी गाड़ियां कम हुई हैं? ये तो अगर 11 से कम है तो ये बात करें, वही गाड़ियां उतनी गाड़ियों से ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, अपनी तो सारी कमीशन जो 3 महीने के लिए परचेजर ज्यादा और नहीं, सेलर से सिर्फ लेनी है 3 उससे महीने ज्यादा की ले, concession वही दिया है। अपना काम नहीं कर रहे, तो किस चीज का रिलीफ दिया इन्होंने? जो रिलीफ जो दिया है वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं वो आती है, जो जग्गा जी भी कह रहे हैं कि 10% हमने रिलीफ दिया, वो 10% रिलीफ नहीं है, वो हर किसी डिफॉल्टर के लिए पुरानी पॉलिसी बनी हुई है, ये रिलीफ नहीं कह सकते आप इसको, वो तो सिर्फ रिकवरी के लिए जो करा है। चलिए मैं जग्गा जी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। जग्गा जी, हाँ, फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि आज हमारी टीमें आ रही हैं तो दूसरे प्रोग्राम आज वो होने, तो मैं इसको समाप्त करूंगा जी। मैं फाइनल कमेंट भाई साहब यही है, क्योंकि कारपोरेशन के अंडर नहीं कोई भी है, मैं सिर्फ उसको इतनी हम- बात है कि आप इनको छूट दीजिए, आप जो भी करना है फिर सबको दीजिए, और वहां के व्यापारी परेशान ना हो इसके लिए भी व्यवस्था कीजिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहूंगा, कारपोरेशन का काम किसी का काम खोना नहीं है, कारपोरेशन का काम है किसी का काम चले और वो अपनी पर्ची सरकार को दे ताकि सरकार का भी रेवेन्यू आए। लेकिन जब किसी को हमारे शहर में परेशानी होती है तो रिलीफ भी हम ही को देनी पड़ती है, और पैसा हमने इनसे कारपोरेशन के चलाने के लिए जो टैक्स वगैरह है वो भी लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम कारपोरेशन किसी का काम नहीं बंद होने देंगे, और जो है दुकानदारों की समस्या है उसको लेकर भी, अगर ये टेम्परेरी पार्किंग है अभी, जब कोई और जगह मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि इनको शिफ्ट करके कोई पक्का बंदोबस्त कर दिया जाए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही जग्गा जी ने कि इसका पक्का बंदोबस्त कर दिया जाए, अलग कायदे से इनको शिफ्ट कर दिया जाए। और मैं इसके भी पक्ष में हूं कि कार बाजार को सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वो और बढ़े और अच्छा कर सके, और सारे लोगों को जिससे बेहतर तरीके से काम कर सके, क्योंकि हर एक किसी की उन्नति आवश्यक है, लेकिन किसी को काट के किसी की उन्नति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है सबके लिए काम होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में आप सभी लोग काम करेंगे और जिससे सबको बेनिफिट होगा। इसके साथ अपनी चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद।